सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी मुबारक। माशाल्लाह 79 इयर्स का हो गया है माशाल्लाह पाकिस्तान, और उम्मीद करता है कि अगले 79 इयर्स इससे बेहतर गुजरें, लेकिन गुजर जाएं। हम पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे विम्स रोड पे अगर आप थे या ब्रैडफर्ड में थे या इल्फ्रेड लेन में थे तो माशाल्लाह आजकल बाजे, आहा हा क्या बात है। कायद आज़म ने एक हमें मुल्क दिया, साथ एक बाजा दिया, बेटे बजाते रहो। इसके अलावा भी एक दूसरे का ख्याल रखा करें। इतनी पुलिसिंग की फैसिलिटीज़ थी, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते रहे। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट हम लोग खाली नारेबाजी से नहीं कर सकते। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से, और लोगों को बताना चाहिए, एक अच्छी मिसाल देनी चाहिए। और लोगों ने तो 14 अगस्त जब ख़त्म हो गई फिर भी सेलिब्रेशन चल रही थी कि जिस तरह हम हमसाए मुल्क के भी माशाल्लाह इंडिपेंडेंस पे बड़े खुश हैं। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। दूसरी चीज़, नदीम मलिक के लिए दोबारा प्लीज़ दुआओं में उनको याद रखिएगा, जो डॉक्टर लियाकत मलिक के नेफ्यू हैं, गफूर मलिक साहब के बेटे हैं। इस डीएम फैमिली का एक बहुत बड़ा लॉस है उनका ज़िंदगी से चले जाना, और सच ए ट्रेजिक डेथ। और ही यूज्ड टू प्ले टेनिस 5 टाइम्स अ डे। तो अपनी सेहत का भी ज़रूर ख्याल रखें। ये हालांकि मैं अपने आप को भी कहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब ख्वाबे सामने आते हैं फिर हर चीज़ मैं भूल जाता हूँ। हाउएवर पाकिस्तान को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े साल पाकिस्तान को दिए, अगर उनको हम आवर्स में भी डालें तो शायद मेरी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा इस शख्सियत ने मीडिया को, एंटरटेनमेंट को दी। वो कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ एकेडमिक्स। उनकी सिस्टर, वो खुद बड़े माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बड़ा शाइस्तगी है उनकी आवाज़ में, ये मैंने आपको एक हिंट दिया है। और उनके बोलने के अंदाज में बड़ी मिठास है। अभी रिसेंटली मैनचेस्टर में जो पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड्स, वहाँ पे वो स्पेशल पाकिस्तान से तशरीफ़ ले आए। शहजाद कुरैशी साहब के स्पेशल गेस्ट थे, और आज हमारे गेस्ट हैं। आप मनमानी में आए हैं। मैं चाहता हूँ जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उनके लिए ढेर सारी दुआएं और तालियां। मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे बहुत सीनियर, आई एम अ फैन, साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सर? आई एम गुड, वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। आई होप कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा करवाया है। जैसे आई एम योर फैन। नहीं, आपको पता है मैंने आपसे कहा था, दैट वाज रियली नाइस, थैंक यू। लाइकवाइज। सर भी कैसे माशाल्लाह कैसा गुजर रहा है? और उस दिन आपने जो मैनचेस्टर में देखा आपको, तो वो लेडीज जब मैं और आप स्टेज पे थोड़ा कहा हमारी तरफ नहीं साहिर देख रहा। वो देख के आपको नहीं थी, आपने मेरा नाम लगा दिया। क्या नहीं को नहीं थी, बट या आई लव्ड इट। आई थिंक मैनचेस्टर हैज बीन वेरी काइंड टू मी। दिस इज माय सेकंड टाइम एक्चुअली। अच्छा। हाँ, बहुत 8 साल पहले मैं यहाँ आया था, एंड देन दिस इज माय सेकंड टाइम, एंड आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट। आई एम मीटिंग वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। आई थिंक योर सिटी इज ब्यूटीफुल, द वेदर टू डाई फॉर, एंड ऑफ कोर्स। और मुझे ऐसे लगता है कि हम अक्सर ये कहते हैं ना मेल्टिंग पॉट, तो मेल्टिंग पॉट मैनचेस्टर भी एक मेल्टिंग पॉट है। यहाँ इतने ज़्यादा कल्चर्स हैं और इतनी खूबसूरती के साथ आप सब लोग रहते हैं। आज हम जस्ट लविंग इट। माशाल्लाह माशाल्लाह। और गर्मी में आपने हुडी पहनी हुई है, मुझे तो आपको देख के पसीना आ रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिहाज से आपको वो मेल्टिंग पॉइंट कम है? आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए 8 साल क्यों लग गए? 8 साल की, मैं अपने आप से भी सोच रहा हूँ कि 8 साल क्यों लग गए। हाँ। मैं यहाँ आया हूँ तब जाने को, इवन दो कि मुझे साहिर जाना है, बट ऑनेस्टली 8 साल लग गए हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों लग गए। आई थिंक काम में आप बहुत बिजी होते हैं, चीज़ों में आप बहुत बिजी होते हैं, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि आपकी सर्टन कॉल्स होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं, ड्यूटी कॉल्स होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। बट आई थिंक अब मैं आता जाता रहूंगा। मुझे ऑफ कोर्स मुझे मानी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके। यहाँ पर फाइनली एक बड़ी मीटिंग थी जो अबू अलिया से मेरी तय थी, और वो थी कोई करीबन 6 महीने हमें लग गए। अच्छा। हम पाकिस्तान में नहीं मिले। पाकिस्तान में मिलते थे, गले मिलते थे, अंदर एक दूसरे से बात करते थे, फिर वी जस्ट गो अवे। आई वुड मैसेज हिम, साहिर भाई बस मैं आ रहा हूँ, मैं आने के बाद तो हम मिलेंगे। सो फाइनली वी आर मीटिंग इन मैनचेस्टर, सो आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। तो मैनचेस्टर हैज मेड इट पॉसिबल। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर हैज एक्चुअली मेड इट पॉसिबल। हां साहिर भाई, अगर मैं देखें, यू हैव सच अ डेकोरेटेड करियर माशाल्लाह, जिसमें होस्टिंग है, जिसमें आपकी एक्टिंग भी है, जिसमें आपने गाना भी गाया और अभी भी गाते हैं माशाल्लाह, बड़े सुरीले हैं आप। मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? मुझे तो सबसे ज्यादा मजा रेडियो पे आता है आज भी, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी एक्सप्रेसिव व्हेन इट कम्स। एक्टिंग मैंने बहुत कम की, पाकिस्तान में बहुत कम की, इख्तिलाफ नहीं है। मुझे लगता है कि जो मेथड ऑफ एक्टिंग पाकिस्तान में होती है शायद
मुझे वो समझ नहीं आती। अच्छा। आई एम वेरी रियल, बहुत ज़्यादा मुझे अब्रप्ट, बहुत ज़्यादा रॉ, बहुत ज़्यादा इनोसेंस, मुझे एक्टिंग ऐसी पसंद है जिसके अंदर लगे कि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, अगर हम किसी की भी दे सकें, हॉलीवुड, बॉलीवुड? या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अच्छा, एन अमेजिंग आर्टिस्ट। सो यू आर मोर ऑफ अ मेथड एक्टर? they are never method actors. Yes. They are the actors जो अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं। बेशक। आपका स्क्रिप्ट जो है ना, एक शफी मोहम्मद शाह, क्या बात, हमारे एक ऐसे लेजेंड थे जो, अच्छा शफी साहब को आप कोई कैरेक्टर देते थे ना, हाँ। तो फिर आपको ये आप सोचना छोड़ दीजिए कि शफी साहब उसे कैसे परफॉर्म करेंगे। क्या बात है, बिकॉज उनमें एफर्टलेसनेस थी। ठीक है, अच्छा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने अभी एक फिल्म देखी थी अबू अलैहा की, दैट वाज मेरा लियारी। बिल्कुल। उसमें आई लुक्ड एट दाना नीर, और मैंने पाकिस्तान में मैंने ऐसी बहुत कम एक्टिंग देखी है। आई कैन ऑनेस्टली से दिस कि वो जो म्यार था एक्टिंग का, वो बहुत कम देखने में आया। ठीक है, बहुत कम देखने में आया। तो जितने आप नेचुरल होंगे उतना अच्छा होगा। देखिए, आप जब कोई एक्टिंग करते हैं, कहीं पर डिमांड होती है कि आप लार्जर देन लाइफ प्ले करें जी। और कहीं अभी मैं लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक मुझे सॉरी, मैं अभी दोबारा से माइकल देख के निकला हूँ। जफार जैक्सन की फिल्म थी, कमाल है, लेकिन वो बहुत अंडरटोन फिल्म है। और यही उसकी खासियत है। जब तक आप उतना, आपका ऑरा खुद ही बिल्ड हो जाएगा। आपको बहुत लाउड नहीं होना, बहुत लाउड होना सुल्तान राही पे जचता था। वो पता चलता था कि वो सुल्तान राही है, लेकिन उसके बाद वो किसी पे नहीं जचा है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसे लगता है कि आप जब नेचुरल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नेचुरल नहीं करेंगे तो वो नजर आता है। कैमरा कहते हैं ना एक माँ की तरह है, आपको छुपा नहीं सकते उनसे। दूसरी चीज ये कि डू यू थिंक, एज जो मैंने डायरेक्टोरियल डेब्यू तो उनका नहीं है अबू अलैहा साहब का, लेकिन आपको लगता है जो उन्होंने दना नीर को एक्टिंग करवाई है, उसने की है या उन्होंने अलाउ किया? ये मेरा क्वेश्चन था। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टर एंड द एक्टर। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आयशा ने उसमें अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग की। आयशा इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस, लेकिन आयशा से आप एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज आयशा का आपने काम ओवर द पीरियड देखा है। तो आयशा वाज फिनोमिनल। एट द सेम टाइम जब मैंने दना नीर को देखा, तो इट वाज लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड शी वुड बी दिस गुड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अबू अलैहा का और दाना नीर का, आई थिंक दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन। और सबसे बड़ी बात है, वो किन लोगों के साथ एक्ट कर रही थी? वो आयशा उमर के साथ एक्ट कर रही थी, वो समी मुमताज के साथ एक्ट कर रही थी, निजात साहब के साथ एक्ट कर रही थी। आप सोचिए कि टू परफॉर्म दिस वेल, तो इट टेक गट्स। अच्छा, वैसे ये मुझे अंडरलाइन एक चीज नजर आ रही है कि आई थिंक यू आर रेडी टू वर्क विद अबू अलैहा। Of course, I have been his fan. He knows that. और मैंने बहुत पहले इनसे ये ख्वाहिश का इजहार किया था। We never come to a project, but I think अब ऐसा लग रहा है कि शायद very soon we'll be coming up with a project. कोई आ जाएगा इंशाल्लाह, है ना? क्योंकि सिनेमा में आपको देखना जरूरी हो गया है। मुझे लगता है मुझे भी सिनेमा को देखना जरूरी होगा। वेरी वेल। अच्छा, माशाल्लाह, आई वर्कड विद योर सिस्टर एज वेल, और वो हमारे तमाशा का भी हमेशा फिनाले होस्ट करती हैं। आई थिंक शी हैज, मतलब कि उनका ग्राफ एज एन एक्ट्रेस इज जस्ट गॉन समवेयर एल्स। आई थिंक अगेन, देखिए, आपकी चॉइसेस हैं। आप क्या अपने आप को करना चाहते हैं, किधर आप ले जाना चाहते हैं। आई ऑलवेज थॉट शाइस्ता हैड दिस ट्रेमेंडस कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग, और मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। हालांकि उन्होंने होस्टिंग में बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छी होस्ट हैं वो, और हमेशा रही हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में प्लेज हुआ करते थे, मैं इनको करता था, शौक था, रेलवे कॉलोनी में हम रहते थे। तो वहाँ शाइस्ता ने एक कैरेक्टर प्ले किया, एंड शी वाज लाइक मे बी 10 years old, अच्छा 11 years old, एंड शी प्लेड एन 80-year-old कैरेक्टर। ओह, शी वाज फिनोमिनल। तो मुझे लगता है कि अभी तक शाइस्ता की जो कैपेबिलिटीज हैं एज एन एक्ट्रेस, उसको एक्सप्लोर ना तो शाइस्ता ने किया और ना ही किसी और लोगों ने किया। शी इज वंडरफुल। और वो कॉन्फिडेंस, देखिए, कैमरा आपको कॉन्फिडेंस देता भी है। आज आपको तो ऑडिशंस हो रहे थे, और देख रहा था, माशाल्लाह आप इधर थे, आपने भी शायद देखा। यहाँ दोबारा कभी नहीं देखूंगा, खुदा ना दिखाए, अल्लाह ना, बड़ा मुश्किल काम होता है सर। सारे ऑडिशन में सबसे अच्छे तुम थे। हाँ, अल्लाह, आपने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसे जुमले मैं भूल नहीं सकता। इसकी टांगे इतनी लंबी हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। वेरी नाइस। वो सर लड़का बेचारा इतना लंबा हमारे इधर बैठा, उसके हाथ देखे आपने? जी, 2 मरतबा दुआ कबूल होती है। हाँ, तेरा ही जुमला बेटा, मैंने बोल दिया। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे बातें कर रहे हो, मुझे इससे बेहतर क्या चीज चाहिए। मैंने अबू अलैहा साहब से आज एक चीज सीखी है, ठीक है? अब वो बैठे हुए आगे पीछे की सुन रहे होंगे हमारी शायद बात। ये उन्होंने कहा, ये कॉन्फिडेंस है ना, झूठा आदमी है सामने बैठे, ये सामने झूठा, पक्का झूठा।
चूता सामने बैठे हैं बोले आगे पीछे बैठ के सुन रहे होंगे, पता नहीं हम लोग, पता है हम ये तो नहीं, ये अब ये तो सीधी बात करो, सामने बैठा बोले वो सामने बैठा। मेरी बात सुने, अब ये देखेंगे इनसे निकलवाया है जान के कि मैंने रेसल तो नहीं ना की। सर आप कमाल है, ये देखने को इतना तो होना चाहिए। अब मैंने भी तो आपके साथ कैरेक्टर कोई ना कोई करना उनकी फिल्म में, तो अलफ नून वाला तो मेरा आपका होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, बड़ा मजा है। एक कैरेक्टर लाइक समझ तू कर लेना, मजा पागल हो जाए पब्लिक कसम से, एक मेरे जहन में कैरेक्टर, पक्की बात है। लेकिन आपने करना है साथ, लेकिन मैं साथ करूँ, करवाना है। हाँ कसम से पूरी फिल्म के बाद आपकी केमिस्ट्री अच्छी लगी बहुत, पूरी फिल्म के बाद आता तू। हाँ उसके मैं एक जुमला कहता, बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू वेरी मच, अगली फिल्म में मिलेंगे पार्ट 2। जबरदस्त, ये पहली पंच लाइन इनकी ये सुनने के काबिल है। अच्छा बहुत अच्छी, नहीं अच्छा आपने अच्छा काफी देर से लिखी हुई थी। कोई बात नहीं। वो कहने का मकसद ये था कि अबू लिया ने मुझे कहा उस टाइम, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना ये बंदे को मरवा भी देता है। तो वो बेचारा आया, इतने उसके डोले माशाल्लाह। कभी कभी वो पूरा साल मनमानियां करता है भाई। हाँ यही करते रहते जरूरी तो नहीं है, मतलब अगर आपका स्टूडियोज है और आप शो कर रहे हैं तो करो फिर। सर देखिए यहाँ मैं अपने आप को रोजाना हरा के जाता हूँ कसम से। यू हैव टू बी, दूसरों ने भी हराया तुझे पता नहीं चलता, मुझे बाउंस बैक हो जाता। अच्छा ये साहिर लोधी कभी किसी ने नहीं दिखाया, यही मेरी क्वालिटी है मन माने की कि निकाले कि नहीं, क्या पंचेज आ रहे हैं आपके। और भी ये बताता नहीं 8 बजे के बाद शुरू होता आराम से बराबर है, किसी को भी खाओ जी, ये हम एडिट कर देंगे। अच्छा वो चाच की बना के देता है भाई नू। अच्छा बनाई भी खुद है। अल्लाह अकबर। नहीं भाई, आई वांट टू टेल यू दिस। नहीं वैसे मैं कहूंगा फिट हिम आउट, मैंने अंग्रेजी में कह दिया। मैंने जब चाय का कहा तो इन्होंने बोला मैं खुद बना के लाता हूँ। थैंक यू भाई, ये। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार इन्होंने बनाई है ना, बता तो दें मुझे जी। हाँ थैंक यू। इतना थैंक यू कह रहे, मेरा कड़ा को जाती दूध लगा, वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, उसको गर्म किया तो आपको पिला दिया। अब मुझे बताएं आप कितनी देर यहाँ पे? मैं सोच रहा हूँ मुझे नहीं पता ये YouTube पे जा रहा है। मुझे ये नहीं पता था तुमने ये सलाहियतें भी है। अबू लेहर में देख रहे कितने काम कराए आज। अच्छा उनका नाम अबू लेहर, मुझे लग रहा है मैं अम्मी मानी हूँ। अबू अम्मी माशाल्लाह। अल्लाह तेरी शादी नहीं होगी उसकी डिवोर्स हो जाएगी। अल्लाह की कसम मेरा यही प्लान है। ये जो आखिरी वाला कैरेक्टर आपने मुझे दे दिया ना, फिल्म कैसी लगी आप सबको? अच्छा मैंने एक एक ईंट देनी है, जाके मार के जाना, ट्रैक्टर की गड्डी तो मारो इट जाके। ये आपने साथ ऐड नहीं किया। आई लव यू सर भाई, थैंक यू सो मच। दिस इज द एनर्जी दैट आई वांटेड हियर। अच्छा मुझे बताइए आजकल क्या चल रहा है? आजकल ऑब्वियसली मेरा बिजनेस मुझे टाइम नहीं देता कि मैं वो कर सकूं, स्किन केयर का बिजनेस है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ शो इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। जी, और रेडियो मेरा चल ही रहा है। साथ साथ आई एम हेयर टू डू वर्क ऑन माय फाउंडेशन। हमारा कोई तकरीबन 110 अस्पताल और तकरीबन 100 के करीब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाने का प्लान है माशाल्लाह। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। और अल्लाह से जिंदगी दे आंटी को। आमीन। आई नो आंटी इज नॉट बीइंग वेरी वेल। यस शी इज नॉट बीन वेल। प्रेज विद हर। जो हम लोग क्लिनिक्स बना रहे हैं, हमारी 2 क्लिनिक्स जो ऑपरेशनल हैं वो मेरी वालदा के नाम से हैं, रोशन क्लिनिक्स के नाम से हैं, और हमारे जो स्कूल्स हैं 2 स्कूल्स हैं एंड देयर आल्सो ऑपरेशनल, वो भी रोशन स्कूल्स के नाम से हैं। एंड प्लीज आई वुड लव टू बी इन्वॉल्वड। अरे क्योंकि इस तरह के काम में माने आपका, आप अगर होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज हमारे लिए बताना है हमें, हमारे लायक कोई भी खिदमत। आप प्लीज मेरी शक्ल पे ना जाएं, मैंने बड़े इस तरह के फलाह बहबूद के काम किए। एक्चुअली एक फैक्ट है कि माशाल्लाह थ्रू चैरिटी वर्क आई हैव रेज्ड मोर देन 3 मिलियन पाउंड्स फॉर पाकिस्तान। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं ऑब्वियसली लास्ट 14-15 साल से। लेकिन आई थिंक आपने उस दिन जब ये बताया, स्पेशली बिकॉज जस्ट लाइक यू, बिकॉज इट केम फ्रॉम योर हार्ट, क्योंकि आंटी जी इज नॉट वेल, तो फिर आई फेल्ट स्ट्रेट अवे। मैं चाह रहा था कि जब भी आपसे बात करूं तो यू नो इस पे बात की जाए कि इस पे हम लोग एंड ऑब्वियसली आई डोंट वांट यू टू गेट इमोशनल प्लीज, दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट। नो लेकिन आप प्लीज बताएं लोगों को कि इससे क्या फायदा है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, और व्हाट आर वी लुकिंग एट? we come from very humble backgrounds. My mom has worked 3 jobs at once. उन्होंने वो पढ़ाती भी थी, गवर्नमेंट के लिए काम भी करती थी, फिर जो होम बेस्ड बिजनेस था वो उसको भी चलाती थी। जो उन्हें काम मिलता था हम बच्चों के लिए
किया? both my parents, my father and my mother both, but more so my mother than anyone else in the world. जिन्होंने बहुत काम किया और मैंने उन्हें कभी रेस्ट करते हुए नहीं देखा आज तक. तो अब जब वो रेस्ट कर रही हैं तो अब वो बेड रिडन है, नहीं बगैर उसके नहीं कर सकती. तो मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं उन्हें इस तरह से देखता हूँ. तो everyone has to get old and grow old like any other parents. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं I will never be ready to accept the fact that my mom is old. Let aside कि if anything happens to her, touch wood, हाँ God forbid. तो I think because everything that I've done, और मैं हमेशा कहता हूँ, जावेद अख्तर साहब की एक नज़म थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी. जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी. वाह. एक ये दिन के लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन के एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी. वाह वाह वाह. मुझको यकीन है सच कहती थी. तो इफ देयर इज एनीथिंग दैट्स गुड इन मी, दैट्स बिकॉज ऑफ माय मॉम. माशाल्लाह. एंड एनीथिंग that is I have acquired which is bad is my own learnings. Beautiful. And I genuinely believe that if you have your parents, do treasure them. They're the only two people who would ever care about what happens to you. वो genuinely sincere. Genuinely. देखिए वो मेरे फादर कभी भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुम जिंदगी में आगे क्यों बढ़ रहे हो. वो हमेशा आगे मुझे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं. क्या बात है. मेरी मदर मैं जब आने लगा फ्लाइट में लेने लगा तो रात को 3 बजे मैं उनके पास गया एंड शी वाज स्लीपिंग. सो आई किस्ड ऑन हर फोरहेड, आई किस्ड ऑन हर फीट. और अगले दिन वो उठी नहीं, जागी नहीं, सो रही थी. तो जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो मुझे कहती तुम आए थे, मुझे हिला देते, मुझे उठा देते, तुम चले गए. तो दैट हर्ट्स हेयर बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक नो मैटर हाउ मच मनी यू मेक, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू बिकम, बट these are the two most beautiful people in your world. So मेरे लिए जैसी मेरी माँ है, ये कहते हैं बस. हाँ कि आज एक रात से मेरी माँ सोई नहीं है ताबिश. मैंने एक मर्तबा कहा माँ मुझे डर लगता है. ये तो रिश्ता है, लेकिन आपने हिम्मत करनी है. देखिए अब मसला पता है क्या है, आपने अपनी जिंदगी और डिफिकल्ट किस तरह कर ली है. अब आपने लोगों की माँओं का भी ठेका उठा लिया है रोशन के थ्रू. अब आपका स्ट्रॉन्ग होना तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है. मैं आपको सच बताऊं, देखो अभी बात नहीं कर रही ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं अपनी क्योंकि सबकी माँ एक ही जैसी होती हैं, बट मेरी माँ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने किसी को नहीं देखा. माशाल्लाह. आई कैन जेन्युइनली से दैट. एंड वुमेन इन जनरल, वेदर देयर मॉम्स, देयर sisters, your wife, your friend, your daughters, women are the most strongest species in this world. देखिए हमारे मर्दों का क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे excuses होते हैं, बहुत सारी बातें हम कर लेते हैं, हम बहुत सारे टैंट्रम्स थ्रो कर लेते हैं. हम बाहर से काम करके आते हैं, समझते हैं हमने पता नहीं कौन सा किला फतह कर लिया, कौन सी दुनिया फतह कर ली है. मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन आज इस 2026 में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खातून की होती है वो मर्द की नहीं होती है. क्या बात कभी नहीं होती है. खवातीन है जो रेज करती है माशरे को, और जरा सा वो टैंट्रम दिखा दें तो हम कहते हैं यार ये दिस इज हाउ टिपिकल ऑफ. स्टीरियोटाइप क्यों करना है? उस वक्त आप स्टीरियोटाइप क्यों नहीं करते जब आप लेबर से गुजर रही होती हैं? वो आप स्टीरियोटाइप करें, वो पेन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. ऐसे ही है. मौत के बाद जो सबसे डिफिकल्ट पेन है वो लेबर का पेन है. बिल्कुल सही बात. अच्छा, फिर उसके बाद वो नहीं है. बाप का जो कैरेक्टर शुरू होता है वो कब शुरू होता है? 3-4 सालों के बाद. आज आई थिंक आज की जनरेशन, जो मेरे बाद की जनरेशन है, वो बेहतर है, वो अपनी बीवियों की हेल्प भी करती है. बट बाप का कैरेक्टर होता है 3-4 साल के बाद शुरू होता है, और फिर वो कब तक होता है? शाम को आया, उसने बच्चे के साथ खेला, एंड बच्चा दोबारा माँ के पास. ऐसे ही है. उसकी नैपीज बदलना, उसका, मैंने वो नज़म जो आपको सुनाई थी ना, जो वहां पर सुनाई थी, तो वो मुझे हमेशा याद रहती है, माई ब्यूटिफुल हैंड्स. मैं इफ यू डोंट माइंड मैं एक छोटी सी ब्रेक लेके हम नज़म से शुरू कर सकते हैं आपकी वजह से. सॉरी, क्योंकि आई डिडंट वांट टू ब्रेक योर मोमेंटम, एंड दिस इज द बेस्ट सहर लोधी आई हैव सीन so far, mashallah. So God bless you.